दोस्तों, एक शादी होने जा रही थी। शादी थी एक लड़की की। शादी लगभग हो ही चुकी थी। दुल्हन की विदाई का वक्त था। घूमते फिरते कुछ किन्नर वहां पहुंच जाते हैं, नाच गाना करते हैं। अब उन्हें शगुन भी दिया जाता है। किन्नर जब नाच गाना कर रहे थे तभी उनकी नजर दूल्हे के ऊपर जाती है। दूल्हे के ऊपर जब नजर जाती है तो किन्नर समाज के जो लोग हैं आपस में खुसर खुसर करते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि ये जो दूल्हा है ये मर्द नहीं बल्कि एक किन्नर है, किन्नर समाज से है। लेकिन ये बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। सोच में पड़ जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि लड़की की जिंदगी का सवाल है। अब जो दुल्हन थी उसका विदाई का भी वक्त था। अब अपने स्तर पे जांच पड़ताल करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब वो लड़की की जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि अगर लड़के की असलियत सामने नहीं लाई गई तो एक लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब वो भागते हुए लड़की के परिवार वाले के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। जैसे ही लड़की के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो डायरेक्टली तो लड़के वालों से बात कर नहीं सकते थे, तो अपनी तरफ से एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए घर की जो बहू होती है उसकी इज्जत दांव पे लगा देते हैं। भाभी को भी अपनी ननद की फिक्र होती है, क्योंकि ननद और भाभी में काफी बनती थी। वो तैयार हो जाती है अपनी ननद की पूरी पूरी हेल्प करने के लिए। अब होता क्या है कि आपस में महिलाएं बातचीत करती हैं कि दूल्हे को जब गिफ्ट दिया जाएगा, लड़की वालों में कुछ रस्म होती है दूल्हे को गिफ्ट देने की। उस रस्म की बात होती है कि दूल्हे को जो गिफ्ट दिया जाएगा वो भाभी देगी। अब होता क्या है कि ये भाभी इस दूल्हे को कमरे में ले जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। और बाहर जो गांव बस्ती की महिलाएं होती हैं, रिश्तेदारी की महिलाएं होती हैं, सभी दरवाजे पर कान लगाकर सारी बातें सुनती हैं। इस भाभी में, उस दूल्हे में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, और किन्नर समाज को जिस लड़के के ऊपर, जिस दूल्हे के ऊपर शक हो रहा था, उनका शक सही था या फिर गलत था। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। यहीं पे एक लड़की जिसकी शादी की उम्र हो जाती है लगभग 24 से 25 वर्ष। परिवार वालों को उसकी शादी की टेंशन होने लगती है, तो उसके लिए एक लड़का देखते हैं। काफी लड़के देखते हैं, फिर जाकर उन्हें एक लड़का समझ आता है। लड़की वालों को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है, और परिवार वाले एक दूसरे की रजामंदी से रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते के बाद जो शादी की डेट तय होती है और बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़की का नाम प्रिया होता है और लड़के का नाम पुनित होता है। शादी का जो समारोह चल रहा था, होता क्या है कि शादी लगभग हो ही चुकी थी, लड़की की विदाई का वक्त था। और उसी गांव में कुछ किन्नर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। घूमते फिरते किन्नर पहुंच जाते हैं और जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि शादी समारोह चल रहा है। अब किन्नर इकट्ठे होकर उस शादी में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर नाच गाना करते हैं। जब नाच गाना करते हैं तो जो किन्नर समाज के लोग हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों से पैसा मांगते हैं। अब दूल्हे का जो पिता है वो पॉकेट से पैसे निकालता है और किन्नर को देने लगता है। तभी उनकी नजर दूल्हे के ऊपर जाती है। दूल्हा क्योंकि अपने पिता की तरफ आ रहा था। जब उनकी नजर दूल्हे के ऊपर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दूल्हे के जो हाव भाव हैं, उसका बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उन्हें शक हो रहा था कि ये कोई मर्द नहीं बल्कि हमारी ही जाति का है, ये किन्नर है। अब वो अपने स्तर पर जांच पड़ताल भी करते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। अब वो करते क्या है कि लड़के को, जो दूल्हा होता है, उससे छेड़खानी शुरू कर देते हैं, उसे जगह जगह टच करते हैं। अब दूल्हा परेशान होकर वहां बैठ जाता है जहां दूल्हे को बिठाने की व्यवस्था की गई थी। अब किन्नर लोग वहां भी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर दूल्हे को घेर लेते हैं और कहते हैं कि शादी तो तुम कर रहे हो लेकिन गुजर बसर कैसे करोगे। तभी दूल्हे का पिता भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि गुजर बसर भी मेरा बेटा ही करेगा। अब जो दूल्हे का पिता है वो डर जाता है, घबरा जाता है और पॉकेट से
1500 2000 रुपये निकालता है और किन्नरों को देता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो और यहाँ से जाओ। अब जो किन्नर लोग हैं वहां से खिसकने का नाम नहीं लेते, मतलब जाते नहीं। तभी जो दूल्हे का पिता है वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर उन्हें वहां से भगा देता है। अब किन्नर जाति के लोग गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आकर वो लड़की पक्ष की तरफ चले जाते हैं। जब लड़की की तरफ जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। पहले तो लड़की के जो परिवार वाले हैं उनकी खातिरदारी करते हैं, उन्हें चाय पानी नाश्ता सब करवाते हैं और उन्हें बढ़िया सा शगुन देते हैं। शगुन से तो जो किन्नर है वो खुश हो जाते हैं और वहीं लड़की के पिता से बात करते हैं कि ये आपकी बेटी की जो शादी है ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज। तभी लड़की के परिवार वाले डर जाते हैं, मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि ये लोग कैसी बात कर रहे हैं। तो तभी किन्नर लोग कहते हैं कि हमें शक है कि आपका जो दामाद है वो मर्द नहीं बल्कि किन्नर है। अब जैसे ही लड़की के परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि हमने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आप ऐसा कीजिए, पहले तो कुछ मत कहिए, पहले अपने स्तर पर जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए, ऐसा ना हो बाद में हंगामा खड़ा हो जाए। अब जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए वो घर की बहू को तैयार करते हैं। घर की बहू भी अपनी ननद के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसकी ननद की जिंदगी का सवाल था और जो लड़की के माता पिता होते हैं उन्हें भी अपनी बेटी की चिंता होती है कि जैसे तैसे करके बेटी का अच्छे घर में रिश्ता होने जा रहा था और अब पता लग रहा था कि लड़का किन्नर है यानी कि मर्द ही नहीं है। अब वो उनकी बहू तैयार हो जाती है और लड़की के परिवार में कुछ ऐसी रस्म होती है कि विदाई के समय दूल्हे को गिफ्ट देने की कोई रस्म होती है। अब होता क्या है कि सभी महिलाएं दूल्हे को घेर लेती हैं और उन्हें तरह तरह के गिफ्ट देती हैं। जब प्रिया की भाभी का नंबर आता है तो भाभी दूल्हे को कमरे में लेकर चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। और जो दूल्हा है घबरा जाता है, लेकिन जो प्रिया की भाभी है वो दूल्हे को कहीं मतलब अलग अलग जगह पर टच करती है, कहीं गलत जगह पर टच करती है, उसे छेड़ती है, उसे हंसी मजाक करती है, मतलब हर तरह की बातें करती है ताकि इसकी असलियत सामने आ पाए। लेकिन जो दूल्हा है वो डर जाता है और मतलब बोलता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं। तो तभी उसकी भाभी बोलती है कि तुम डरो मत, और तुम्हारा दिन है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो जो तुम्हारा दिल करे। अब जो दूल्हा है वो डर जाता है और बेड पर जाकर आराम से लेट जाता है। अब जो प्रिया की भाभी है वो दूल्हे को काफी कोशिशें करती है, तरह तरह के सवाल करती है, हर तरह की प्यार मोहब्बत की बातें करती है, अलग अलग जगह पर टच करती है, लेकिन दूल्हे का रिएक्शन जीरो का जीरो ही रहता है। तभी प्रिया की भाभी को शक होता है और शक के आधार पर दूल्हे को बोलती है कि तुम डरो मत, जो भी असलियत है वो सच सच बता दो कि आखिरकार तुम मर्द हो और या फिर किन्नर जाति से हो। तभी दूल्हा डर जाता है, घबरा जाता है और कहता है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे माता पिता की मर्जी से होने जा रही है। दरअसल मेरे पिता जिन्हें दहेज का लालच है और दहेज के चलते ही मेरी शादी कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरी एक शादी हुई थी लेकिन दुल्हन मेरे साथ एक महीना भी नहीं रही और मुझे छोड़कर चली गई और मैंने अपने पिता को इस स्तर पर काफी समझाया लेकिन मेरे पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरा रिश्ता जबरदस्ती प्रिया के साथ कर दिया। शादी समारोह में जितनी भी महिलाएं थी उस कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी और जैसे ही प्रिया की भाभी बाहर आती है तो सबको जब ये बात बताती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां पर हंगामा खड़ा हो जाता है। अब पुलिस को सूचित किया जाता है और जो उनकी शादी करवाने वाला बिचौलिया होता है जो रिश्ता बताता है उन्हें भी पकड़ा जाता है, उनसे भी लड़ाई झगड़ा होता है और इस बीच पुलिस की एक टीम गठित होती है और शादी समारोह में पहुंच जाती है। और वहीं दूल्हा और दुल्हन के परिवार में समझौता करवाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है और लड़के वालों को सख्ती से कहा जाता है कि लड़की वालों का जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी उनका इस शादी समारोह में खर्चा हुआ है वो पूरा का पूरा लड़की वालों को दिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूल्हे के परिवार वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ये जो दूल्हा होता है ये किन्नर समाज से होता है, लेकिन जो किन्नर समाज के लोग होते हैं शादी समारोह में पहुंचते हैं इनकी नजर बड़ी तेज होती है और एक ही नजर में दूल्हे को पहचान जाते हैं, उसके भाव भाव से, उसके चाल चलन से, मतलब एक ही नजर में पहचान जाते हैं कि ये कोई मर्द नहीं बल्कि हमारी ही जाति का है। और यहाँ तक कि जो किन्नर जाति के लोग होते हैं अपने स्तर पर काफी जांच पड़ताल करते हैं, दूल्हे को छेड़ते हैं, गलत जगह पर टच करते हैं ताकि असलियत सामने आ पाए, लेकिन दूल्हे का पिता वहां पहुंच जाता है और सारा ये जो प्लान है किन्नरों को कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों
इस तरह से ये जो किन्नर समाज के लोग हैं, एक लड़का जो किन्नर होता है उसकी असलियत को सामने लाते हैं और एक लड़की की जिंदगी खराब होने से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।